हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि व्हाट आर color blind people not appointed ड्राइवर्स इन रेलवे। बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कलर ब्लाइंड पर्सन को रेलवे में ड्राइवर के रूप में क्यों अपॉइंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है, यानी रेड कलर और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। और अब रेलवे की बात करते हैं तो बच्चों, रेलवे में क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो ग्रीन और रेड होते हैं। तो इनमें अगर कोई व्यक्ति डिफरेंस नहीं कर पाएगा तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रेलवे का ड्राइवर होता है उसमें ये प्रॉपर चेक किया जाता है कि कहीं उसे कलर ब्लाइंड तो नहीं। अगर व्यक्ति को कलर ब्लाइंड है तो उस व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर नहीं रखा जा सकता। ठीक, सर चीज़ें समझ में आई होंगी आई थिंक आपको। तो बच्चों बात करते हैं आंसर की। ड्यू टू एडल्टोनिज्म द कलर ब्लाइंड पर्सन आर अनेबल टू डिस्कनिश बिटवीन ग्रीन एंड रेड कलर, है ना। क्योंकि कलर ब्लाइंड पर्सन क्या होता है कि वो ग्रीन और रेड के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। इट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब बच्चों, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। ठीक है, इन रेलवे रेड एंड ग्रीन कलर्स आर यूज्ड इन सिग्नल। और रेलवे में जैसा कि आपको पता है कि रेड और ग्रीन कलर का यूज सिग्नल्स के फॉर्म में किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको कलर ब्लाइंड है उसको रेलवे में अपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, एक ऐसा पर्सन जो टर्नर सिंड्रोम है तो उसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे। सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम यानी टर्नर सिंड्रोम से सफरिंग है तो उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बच्चों आप बात करते हैं, ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देयर आर टोटल 45 क्रोमोसोम। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन अगर पर्सन क्या है कि टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर, तो वहाँ पर एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। यानी उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो 45 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। क्रोमोसोम्स 44 ऑटोसोम। अब उसमें क्या होगा कि 44 ऑटोसोम होंगे प्लस एक क्या होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा, और ये दोनों नंबर बनाएंगे 45, यानी एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। अब अगर 44 किसी पर्सन के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो वो पर्सन कैसा है, वो उसको टर्नर सिंड्रोम है या वो टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस XO इक्वल में 45। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 44 प्लस XO और इक्वल में 45 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम जो होते हैं वो 45 हो जाते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है जिससे इंसान क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई इज हीमोफीलिया नोन एज ब्लीडर डिजीज। बच्चों, हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज क्यों कहते हैं, तो आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। अगर हम बात करते हैं, इन हीमोफीलिया द ब्लड डज नॉट क्लॉट एंड कंटिन्यू ओजिंग आउट, 2 बार लिख गया, ओजिंग आउट
फ्रॉम अ वुंड इन केस ऑफ एन इंजरी। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों, हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज इसलिए कहते हैं कि ऐसा पर्सन जिसको हीमोफीलिया है और उसे कहीं अगर चोट लग जाती है ना, जैसे किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है और उसको कहीं चोट लग गई या उसका कहीं वुंड एरिया है तो वहाँ से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, इसीलिए इसको हम लोग हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है तो ऐसे पर्सन को की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लीडर डिजीज के नाम से भी जानते हैं हीमोफीलिया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ जाइएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, गिव इट्स 2 सिम्टम्स। डाउन सिंड्रोम क्या है और उसके सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे पर्सन को कि डाउन सिंड्रोम है, यानी सिम्टम्स को देख करके हम पहचान जाएंगे कि इस पर्सन को डाउन सिंड्रोम है। बेसिकली हम बात करेंगे आंसर की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक, तो बात करेंगे इट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना, ये क्या होता है, इट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है उसी की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21 फर्स्ट ऑटोसोम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज ऑफ 21 फर्स्ट क्रोमोसोम, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 47। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि 3 कॉपीज ऑफ 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपी होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर 46 की जगह पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, है ना। और अगर 47 क्रोमोसोम हो रहे हैं बच्चों तो ऐसे पर्सन को क्या होगा कि वो पर्सन डाउन सिंड्रोम होगा, है ना। क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 47। तो अगर क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं तो ऐसा पर्सन क्या होता है बच्चों, ऐसा पर्सन हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग मंगोलियन बेबी बोलते हैं, मंगोलियन बॉय बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे जो पर्सन होते हैं इनके सिम्टम्स क्या होता है, रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ। इनकी जो मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ होती है वो ज़्यादा नहीं होती, ये यानी इनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं इनको कम बुद्धि का बोल सकते हैं, और ना ही तो इनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक, दूसरा ओपन माउथ, ऐसे पर्सन इनका माउथ हमेशा खुला रहेगा और इनके मुंह से लार टपकती रहती है। नेक्स्ट सिम्टम्स हो जाएगा राउंड हेड। राउंड यानी इनकी जो हेड होगा वो बहुत ही ज़्यादा गोल होता है, लार टपकती रहती है, इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये कम हाइट के लोग होते हैं। कम इनका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से, मतलब यहाँ पर दिया गया मेंटल ग्रोथ इनकी पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग मंगोलियन भी बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, 4 के चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों और नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के 1-2 बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।